और तेरे सर पर साड़ी का पल्लू भी नहीं है। भगवान के मित्र सब घबराए हुए हैं कि सरदार पकड़ा गया, छुड़ाने का कोई उपाय हो तो करो। बस इतनी सी बात जैसे ही कहा, भगवान ने उस गोपी ने लंबी घूंघट लगा लिया, और जब लंबी घूंघट लगा लिया तो भगवान ने कहा, अरे भाभी ये देखना मेरे बाएं हाथ कितने दुख रहो है, मेरे दाहिने हाथ को पकड़ ले। और एक मित्र को इशारा भगवान ने, जैसे ही गोपी ने दाहिने हाथ को पकड़ना चाहा तो भगवान अपने मित्र के हाथ को ले जाकर के पकड़वा देते हैं। और वहां से जल्दी भगवान आकर के यशोदा से कहते हैं, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, जरा माखन तो खिला। माखन रोटी को यशोदा देती है। तब तक जो है घूंघट लगाए हुए विशाखा पहुंचती है, कहती है यशोदा तू कहती है ना बहना कि मेरा लाला जो है चोरी नहीं करता है, देख मैं आज रंगे हाथ पकड़ी हूं। यशोदा जैसी आती है मुस्कुराने लगती है, कहती है तू बावली हो गई है क्या? अरे मेरा लाला तो मेरे पास है, मैंने उसको अपने हाथों से माखन और रोटी को खिलाया, जरा अपने घूंघट को तो उठा। गोपी जैसे गोपी अपने घूंघट को उठाती है, देखती है कि उसी का देवर जो है उसके हाथ में। ऐसो ऐसो उधम तो है। बोले माखन चोर भगवान की एकदा रामाज्ञा कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रेण वेदनेन। एक दिन भगवान ने ब्रज और गोकुल की महिमा को बढ़ाने के लिए मिट्टी को खाया। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तेरे मिट्टी खाई है, मैं यशोदा से जाकर के कहूंगा। भगवान कहते हैं कि भैया अगर तू बताएगा मुझे तो मैं भी बाबा से बता दूंगा कि बलराम भैया भोलेनाथ की बुद्धि को छानते हैं। बस तो बलराम जी चुप हो गए, सोचे वाको मुख लगना जो है व्यर्थ है, बेकार है। एक गोप बाल जो है आकर के वहां मां यशोदा से कहता है कि मैया लाला ने आज मिट्टी खाई। दौड़ करके जाती है और कहती है कि क्यों रे दारी के तुमने मिट्टी खाई है, क्या तुम शुगर हो? भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं कि मां तुझे कैसे पता कि मैं शुगर भी रहा। कहते हैं बोली नहीं निकलती है, उनकी मुख बंद है। कहते हैं नहीं, मुड़ी डुला देते हैं, सर को हिला देते हैं कि ना मैंने मां मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या यदि सत्य गिरीस्तर पश्चिमे मुख। कहते हैं कि मां अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मुख में देख, मैंने मिट्टी नहीं खाई। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज हरिश्चंद्र जो है खाए हैं मिट्टी, और हरिश्चंद्र बन करके जो है वह उत्तर दे रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और गोविंद ने मिट्टी खाई। जैसे ही मुख को आज आंगन में खुलवाती है मां यशोदा, सारे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। नवद्वीप में यह भारत का धरातल, भारत के धरातल में उत्तर प्रदेश की वह नगरी
मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंद का वहां घर, आंगन, और उस आंगन में मैं अपने पुत्र के दुख को खोल करके मैं उसमें झांक रहा। भगवान की ऐसी वैष्णवी माया का प्रभाव हुआ कि मां यशोदा मूर्छित होकर के और वह मर जाती है। जब उनको चेतना आती है तो भगवान ने पूछा कि मां तेने कुछ देखी है क्या? मां यशोदा ने कहा नहीं, मैं तो सोई थी, लाला में सोकर के उठी हूं। भगवान समझ जाते हैं कि यह मेरी वैष्णवी माया का प्रभाव जो है मां यशोदा के ऊपर पड़ा है। भगवान ऐसी ऐसी लीलाओं को करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। और एक बार की बात है, भगवान जो है वह चंद्रमा को देखते और मचल जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर पद लिखा है। सूरदास जी के एक आध दो पद नहीं है महाराज, 1,00,000 पद है। और भगवान कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, जय हो वही धरनी पर लौट, तेरी गोद नहीं हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो, बेड़ी सिर न नुहई हो, ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। यशोदा कहती है लाला, अरे ये यहां थोड़ी मिलेगा। रोहिणी आती है, कहती है कि बहना देखना, जो चांदी का परात है ना उसमें जल भर दे, और जब जल स्थिर भय जावे तो चंद्र की प्रतिबिंब को लाला देख करके जो है वह प्रसन्नचित हो जाएगा। और यशोदा ने ऐसा ही किया। फिर जब जल हुआ है तो भगवान जो है वहां खड़े हुए और उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना जब चाहा है भगवान ने पानी में, तो जल के हिलकोरे से चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगता है। भगवान खिलखिला करके हंस लेते हैं। है ना? हंस लगते हैं। और मां यशोदा उठा करके स्तनपान कराने लगता है। एक दिन भगवान जो है ने पूछा कि मां ये बता कि तुझे दूध प्यारा है कि दूध प्यारा? मां यशोदा ने कहा कि दादी के तू कैसे कैसी बातों को करता रहे, मुझे तो दूध प्यारा है। तभी एक दासी आती है, कहती है कि यशोदा बहन, रसोई में दूध जो है चूल्हे पर वह उबल रहा है, बस लाला को नीचे रख करके और रसोई की तरफ जाने लगी। जब रसोई की तरफ जाने लगी फिर तो भगवान कुपित हो गए, क्रोधित हो गए कि मां ने अभी कहा कि मुझे तो दूध प्यारा है, और फिर दासी बता क्या दी दूध के पीछे जो है भागा। बस उन्होंने एक डंडा उठाया और घर की जितनी मटकी थी सबको मार करके फोड़ दिया है।
जब मैया ने देखा कि दही और माखन का या तो कीच मच गया है, पूरे आंगन में फैल गया है, एक साटी उठाती है, डंडे को उठाती है और भगवान को मारना चाहती है। भगवान जो है वह दौड़ने लगते हैं, भगवान का पैर फिसल जाता है और दही मक्खन में भगवान जो है वह गिर जाते हैं, पूरा शरीर जो है उनका दही और मक्खन मय हो जाता है। दर्शन करो राजन ऐसे ब्रह्म को जो मां के एक दंड के कारण जो है वह भय से जो है वह भाग रहा है। मां दौड़ रही है और भगवान जो है उस आंगन में वह भी दौड़ रहे हैं, लेकिन मां के पकड़ में नहीं आते। मां यशोदा ने कहा कि लाला, अरे आ बेटा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे किसी भी प्रकार का मैं दंड नहीं दूंगी, ये देख मैं इस डंडे को भी फेंक दूंगी। यशोदा ने जैसे ही उस साथी को फेंका है, भगवान आज स्वयं चल करके चले आए हैं। और जैसे ही आए हैं तो मां यशोदा ने उनके कान को पकड़ लिया, कहा दारी के चल, तेरी पूजा में करती हूँ, तुम इतना उधम मचा रखो है और मैं तेरी आरती उतारूंगी। ले जाकर के उखल में बांधने लगती है, 2 अंगुल रस्सी जो है छोटी पड़ने लगती है। घर की सारी रस्सियों को उन्होंने ला करके बांध दिया, लेकिन 2 अंगुल वह छोटा ही था। सामने खड़ी हो गई यशोदा और कहती है कि लाला अब तो कब जा, ईश्वर यही चाहता है कि जीव जो है जब तक हमारी शरणागति को स्वीकार नहीं करता है फिर तो वह हमारी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। राजन, ये 2 अंगुल जो है, एक अंगुल जो है उस भक्त की भक्ति है और दूसरा अंगुल जो है भगवान की कृपा है। जब तक भक्त अपने कदम को नहीं बढ़ाता है तब तक वह भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का एक नाम पड़ गया है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम का मतलब होता है उखल और उदर का मतलब होता है क्या पेट। माने इस उदर में रस्सी बांधा था, इसलिए उस समय भगवान जो गोविंद बने थे उस भगवान का नाम पड़ गया दामोदर, है ना। और अपने चली गई जमुना को जल भरने के लिए। फिर तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सोचा कि दरवाजे पर जो 2 वृक्ष लगे हुए हैं, लंबे खड़े हैं, इन्हीं के बीच से मैं इस उखल को निकाल जाकर के निकलने लगते हैं। जोर से झटका लगाया है, दोनों पेड़ जो है यमलार्जुन के बाहर धड़ाम से गिरे हैं। उसमें से 2 पुरुष जो है प्रकट हुए हैं। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बताते हैं कि कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव मेरा नाम है और देवर्षि नारद ने हम सभी को श्राप दिया था जिसके कारण हम लोग जड़ हो गए। भगवान अब आपकी कृपा हुई सो हम लोग जो है मुक्त हुए। बस यही आप अपनी कृपा बनाइए कि वाणी गुणा कथन श्रवणो कर्मसु मनस्तव पादयो। ये वाणी जो है आपका गुणानुवाद करते करते कभी थके नहीं। कानों से आपका गुणानुवाद हम सभी सदा सदा सुनते रहे भगवान। और ये जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख, इन सभी के द्वारा जो है आपके ही कार्यों का हम लोग संपादन करते हैं। ऐसा आप आशीर्वाद है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वाणी तेरा प्रभु गुण को गाती रहे,
पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों की कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। वाणी तेरे गुण को, वाणी तेरे गुण को गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो भाई, जयकारा जोर से लगाओ, है ना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भाई साहब शुभम, आप लोग रुक जाइए, ये हमारे भक्त लोग लगाएंगे जयकारा। कितने लोग जयकारा लगाओगे, हाथ उठाओ। शर्माने की बात नहीं है, हाँ सभी लोग मिलकर के लगाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बाप रे, इतनी आवाज चुरा करके रखे हैं, हाँ? ये आप लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, कहाँ करोगे आप, हाँ? भाई इतनी आवाज कहीं इधर, हाँ? उसमें मत करना। अरे ना ना ना, ये भगवान ने सुंदर आवाज दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए। देखो ना कितना सुंदर मणिग्रीव और नलकुबर दोनों ने मांगा है ना? एक दिन भगवान जो है वाह अपने मित्र मंडली में वह क्रीड़ा कर रहे हैं, और तभी जो है नंद बाबा ने घनानंद से कहा कि भैया घनानंद जी, आए दिन कन्हैया के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है भैया, क्यों ना इस स्थान को ही हम लोग छोड़ करके कहीं अन्यत्र जगह जो है वह सुरक्षित हो जाए। घनानंद जी ने कहा कि भैया यहीं से कुछ दूरी पर जो है वृंदावन धाम है, बड़ा सुंदर जगह है, और जहां पर यमुना का किनारा भी है,
गोवर्धन की तलहटी है जहां पर सुंदर सुंदर घासें उगी रहती हैं। हम सभी के गायों को चरने के लिए भी अच्छा वह जगह है। सभी लोग वहीं चले जाते श्रेष्ठ कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने छकड़े पर अपने अपने सामग्रियों को लाया है और वृंदावन के लिए वह प्रस्थान किए हैं। वहां जाकर के और वह रहना प्रारंभ करते हैं। भगवान एक दिन मां से कहते हैं, भैया बलराम भैया लोगों को चराने के लिए जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। मां यशोदा ने कहा कि लाला तू अभी छोटा है, अभी बछड़ों को चला, लेकिन बहुत दूर मत लेकर के जाएगा। उसी बछड़े में एक वत्सासुर नामक असुर था, आकर के मिल गया। भगवान ने उस वत्सासुर का वध किया। बोलिए वत्सासुर मर्दन भगवान की। एक दिन अपने मित्र मंडली के साथ खेलने के लिए गए। बस एक बकुला था, बहुत विशाल का है, उसने अपने मुख को खोला था। वह राक्षस था बकासुर, कंस ने भेजा था। सारे मित्र जो है गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए और कन्हैया को बुलाने लगे कि भैया कन्हैया आओ ना, देखो कितना सुंदर सुंदर जो है गुफा है, ये बड़ी लंबी गुफा है भैया। अब देखना, मुझे तो लग रहा है उस बकासुर के दांतों को देखकर। मित्र कहने लगे कि मुझे तो लग रहा है कि ऋषि मुनि जब वह तपस्या करते रहे होंगे तो अपने वस्त्र को उठा करके टांगने के लिए सुंदर खूंटी उतार। आजा भैया। जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया है, आज उस बकासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान से रहा नहीं गया अपने मित्रों के कष्ट को देख करके। फिर तो भगवान ने उस बकासुर का अंत किया है। इतना बड़ा शरीर अपना बना लिया कि उसका गर्दन जो है वह फट गया और बकासुर का अंत हुआ है। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की। एक दिन भगवान जो है सोचते हैं कि मुझे भी गौओं को चराने के लिए जाना चाहिए। तो उस समय मां यशोदा ने कहा कि देखो अभी नहीं जाना है, नजदीक जो है एक मुहूर्त दे करके और फिर उसमें जो है गौओं का पूजन करा करके फिर उनको हम लोग भूलेंगे। फिर तो सुंदर जो है अष्टमी का समय आ गया और उस अष्टमी के तिथि के दिन जो है गौओं का पूजन किया गया है, सुंदर जो है सजाया गया है। गोपाष्टमी के नाम से वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। और भगवान ने गौओं को लेकर के और चराने के लिए आ जाते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो सभी लोग मस्ती के साथ ताली बजाते हैं।
छोटी गैया मुझे छोटी बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान जो है गौओं को चराने जाते हैं और भगवान ने अघासुर का अंत किया है। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की। जय हो। भगवान ने एक दिन गौओं को चराने के लिए गए और भूख लग जाती है तो सभी लोग अपने अपने घरों से कलेवा को लेकर के आए। मधुमंगल कुछ भी नहीं लेकर के जाता है। फिर भगवान ने कहा मधुमंगल तुम घर जाओ और पौर्णमासी मौसी से जो कुछ बना हो उसको मांग करके लेकर के आओ। गरीब परिवार था, कुछ बनाई नहीं थी। मधुमंगल जब पहुंचा है तो पूछा, कुछ भी नहीं था। एक हफ्ते की खट्टी कढ़ी जो है वहां पड़ी हुई थी। बस मधुमंगल को पौर्णमासी ने कहा कि बेटा वही है, मटके में जा, अगर कन्हैया नहीं मान रहा है तो लेकर के जाओ। और खट्टी कढ़ी को लेकर के जाते हैं मधुमंगल। सोचने लगते हैं कि मेरा मित्र कन्हैया जो है माखन और मिश्री को खाने वाला है, ये खट्टी कढ़ी कैसे खाएगा। एक आम के वृक्ष के पीछे छुप करके और उस कढ़ी को पीने लगे। जब देरी हुआ तो ब्रह्मा से भगवान से रहा नहीं गया और वह मधुमंगल को ढूंढने के लिए आते हैं। ब्रह्मलोक में बैठे बैठे ब्रह्मा या सब ऋषि को देख रहे हैं कि वह ब्रह्म कहलाने वाला कृष्ण जो है मधुमंगल के होठन में जो लगी कढ़ी हुई है, लगी हुई उस कढ़ी को अपनी जीवा से चाट रहा है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि कैसा ब्रह्म कहलाने वाला है जिसको खाने का भी ढंग नहीं है, इसका परीक्षण होना चाहिए। और ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए, सारे बाल बाल गौओं को चुरा करके लेकर के चले गए। भगवान जब जाते हैं उन गौओं के पास तो न गाय है, न ग्वाल बाल है, न बछड़े हैं, न बछिया है। मधुमंगल के पास जब पहुंचते हैं तो मधुमंगल भी वहां से गायब है। भगवान जब ध्यान लगाया तो देखा कि यह तो ब्रह्मा का करतूत है। बस भगवान ने अपनी ही माया का विस्तार किया और वही गाय ग्वाल बाल गोपी गोप ग्वाल बाल बछड़े और बछिया सब बना दिया है। सब में भगवान स्वयं हो जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जो है पृथ्वी पर देखने के लिए आए कि साल भर व्यतीत हो रहा है और अपने लोगों को ढूंढने के लिए वह ब्रह्मा आया नहीं। जब आए तो देखे कि वही बाल बाल, वही गाय, वही बछिया, वही बछड़ा। ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो वही दृश्य वहां भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और एक समय